हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ग्रेट। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीवी कर्व मेथड, जिसमें हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर है, अगर इस टाइप का आपको सम मिलेगा, मीन्स अगर आपको कोई भी इनइक्वालिटीज दिया है और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या फिर मोर देन क्यूबिक है, ठीक है, तो सबको फैक्टर के फॉर्म में लिखना होता है, मीन्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। ठीक है, और आरएचएस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि मतलब हमें इसको चेक करना कि इसकी वैल्यू, मतलब ये पूरा कोई फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना होता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि जहां पर देखो यहाँ पर अगर एक x माइनस 1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 कहां पर होगा, x इज इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा ना, तो 1 क्या होगा, आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। सो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 हो जाएगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट 3। ठीक है, सो लोवेस्ट नंबर इज हेयर -5। सो यहाँ पर लोवेस्ट नंबर कितना है, -5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5। अब उससे बड़ा कितना है, 1 है, और उससे बड़ा कितना है, 3 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप बोलोगे सर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, टोटल कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट। अब हमें इन पार्ट में चेक करना है कहाँ पर वैल्यू प्लस में होगा और कहाँ पर माइनस में होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इधर क्या होगा, 3 से इस साइड में 3 से ज्यादा होगा। अगर हम 3 से ज्यादा इसमें पुट करके देखो, जब आप 3 से ज्यादा पुट करेंगे, जस्ट लाइक 4 पुट करोगे, सो 4, देखो यहाँ पर 4 पुट किया, 4 माइनस 1, और यहाँ पर 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, और यहाँ पर 4 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, इज इक्वल टू प्लस, मतलब ये पॉजिटिव होएगा। ठीक है, तो ये रीजन क्या मिल गया आपको, प्लस मिल गया। ठीक है, अब देखो जब इसको 1 और 3 के बीच का कोई नंबर पुट करोगे, 1 और 3 के बीच का, सो 1 और 3 के बीच का अगर हमने 2 पुट करते हैं, सो ये देखो ये निगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस में मिल जाएगा, मीन्स ये प्लस मिला, ये भी प्लस मिला, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे सो प्लस 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 हो जाएगा, और माइनस सो माइनस मिल जाएगा, मतलब आपका ये रीजन क्या आएगा, निगेटिव होएगा। ठीक है, अब देखो 1 और -5 के बीच का पुट करके देखो क्या मिलता है, 1 और 5 के बीच का अगर हम पुट करके -5 के बीच का पुट कर देते हैं, सो 0 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 0, सो 0 पुट करोगे, सो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1, माइनस मिला, यहाँ पर प्लस मिला, और यहाँ पर माइनस। सो देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर से मल्टीप्लाई करोगे सो प्लस, मतलब ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब इस बार यहाँ पर देख लो -5 के बाद में पुट करोगे, -5 से कम पुट करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, -5 से सपोज हमने -6 पुट किया। ठीक है, -6। अब मुझे ये बताओ -6, दोनों माइनस में, ये माइनस मिल जाएगा, पहला क्या मिला, माइनस मिल गया, माइनस, और यहाँ पर भी -6 प्लस 5 माइनस ये भी मिला, और ये माइनस ये भी मिल जाएगा। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस माइनस, मतलब ये रीजन आपको माइनस मिल गया। अब यहाँ पर इतना समझा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपको पॉजिटिव कहाँ पर मिल रहा है, एक तो इस रीजन पे मिल रहा है इतना, इस साइड में, और दूसरा प्लस यहाँ पर मिल रहा है ना, इधर। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेके 1 तक प्लस मिल रहा है, सो -5 से लेके 1 तक यूनियन कर देना। इसके बाद में देखो 3 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, मतलब इधर पूरा प्लस में मिलेगा। सो क्या लिख सकते हो, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इतना समझा, तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इक्वल टू दे देता, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या करना होता, तो आपको मतलब ये वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, फिर 0 भी हो सकता है, तो उस केस में बेटा आपको -5 और 1 को भी इंक्लूड करना होगा। तो आपका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, x इज इक्वल टू, इस बार आपका क्लोज ब्रैकेट होगा -5
1 हो जाएगा यूनियन। अब बताओ 3 भी ले सकते हैं ना, 3 पुट करोगे तभी तो 0 मिल जाएगा। सो यहाँ पर 3 के लिए क्लोज इंटरवल हो जाएगा 3, इनफाइनाइट। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह से हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी मैक्सिमम नंबर होता है उसके राइट साइड में हमेशा प्लस ही मिलता है, ठीक है। चलो फिर इस सम को कैसे सॉल्व करना है बताओ। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर x माइनस 1 ये तो प्लस में ही मिलेगा ना, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो तो उसका स्क्वायर है, सो प्लस में मिलेगा। सो देखो यहाँ पर ये कितना लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, और x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये दोनों सेम है और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितना होगा, प्लस ही होगा ना फिर, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, सीधा इसी के लिए लिख सकते हैं। मीन्स लिख सकते हो x माइनस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। बस आप इसी के लिए सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। अब ये बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 2 होगा, इसका -2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। सो व्हाट इज द लोवेस्ट नंबर इन दिस, वी कैन से दैट दिस इज -2 लोवेस्ट नंबर है एंड +2 एंड मैक्सिमम नंबर 3 है, ठीक है। अब ये रीजन हमें पता है, ये रीजन क्या होगा, प्लस में होगा। इस रीजन की लिए बात कर लेते हैं। अब ये बताओ 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर पुट करो यहाँ पर, तो देखो क्या मिलता है। अगर हमने 2.5 पुट किया, 2.5 2 और 3 के बीच में कितना होगा, 2.5 होगा। तो 2.5 में ये क्या मिलेगा, मतलब 2.5 माइनस 3 मीन्स माइनस में मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस होगा और ये भी प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। सो देखो यहाँ पर ये प्लस मिला पहला और ये भी प्लस मिला और ये क्या मिला, निगेटिव मिला। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव। कहने का मतलब ये रीजन क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया, राइट, ठीक है। अब इसके बाद में 2 और -2 के बीच का कोई नंबर पुट करो। तो सपोज हमने यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ जब 1 पुट करोगे, सो 1 - 2 -1 उसका होल स्क्वायर प्लस मिलेगा, ये प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस मिलेगा, -1 + 2 प्लस मिला, और ये क्या मिल जाएगा, ये माइनस मिल जाएगा ना फिर, -1 - 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस आएगा ना फिर। सो ये रीज़न आपका क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, ठीक है। अब इस रीजन के लिए बात कर लेते हैं। देखो इस रीजन से -2 से कम होगा, ठीक है, -2 से कम, -3 पुट करके देखो। देखो जब -3 पुट करोगे ये तो प्लस होगा, पहला प्लस होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, -3 पुट करोगे इसमें, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस। अब मुझे ये बताओ माइनस सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, प्लस ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये रीजन आपका क्या मिल जाएगा, प्लस। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर और इक्वल टू दिया है, ठीक है, और इक्वल टू दिया है। अब यहाँ पर क्या है, लेस देन बोल रखा है ना, तो हमें निगेटिव वाले साइन की बात करना है, निगेटिव वाले रीजन की। अब मुझे ये बताओ निगेटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक है, मीन्स देखो यहाँ पर भी निगेटिव है और ये रीजन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक निगेटिव है। सो वी कैन राइट दिस x बिलोंग्स टू, देखो -2 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और इक्वल टू दिया है, तो ये कौन से ब्रैकेट में होगा, क्लोज ब्रैकेट में, -2 से लेके 3 तक, 3 भी ले सकते हैं ना, सो 3, ठीक है। अब देखो इसी को एक फॉर्म में और भी लिख सकते हैं, मीन्स ये तो अपना आंसर तो है ही, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से कहाँ, देखो -2 से लेके 2 तक है, सो -2 से 2 यूनियन दूसरा कितना है, 2 से लेके 3, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो इस टाइप की सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इवन नंबर, जिसका पावर इवन नंबर है उसको स्क्वायर के टर्म में लिख दो, और जिसका पावर इवन नंबर ऑड नंबर है उसको ऑड की ही टर्म में लिखो। जैसे ये बताओ यहाँ पर x + 1 है, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, रेश टू कितना है, 101 है, सो इसको लिख सकते हैं 1x + 1 रेश टू 100 लिख लो,
और यहाँ पर x प्लस 1 कर लो, तभी तो 101 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो सेम रहने दो। यहाँ पर x माइनस 5 रेस टू कितना है 11 है। सो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 और यहाँ पर x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो पावर इवन नंबर है, सो वी कैन राइट दिस x माइनस 4, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, और उसका पावर 100 कर लो। और यहाँ पर ये पावर क्या है, इवन ऑड है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो x माइनस 2 रेस टू 4 लिख सकते हो इंटू x माइनस 2 और ये लेस देन 0। अब मुझे बताओ जो पावर इवन वाला है, ठीक है, उसको सेम लिखो पहले। देखो यहाँ पर भी इवन मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मिल जाएगा पावर इवन। यहाँ पर x माइनस 5 को लिखा हमने, x माइनस 5 लिखा, सॉरी x माइनस 3 है, x माइनस 3 लिखा होल स्क्वायर। और कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखो पावर इवन है, जो कम्प्लीटली इवन है यहाँ पर, मीन्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब पावर ऑड वाला देखो, ये तो इवन हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा, प्लस में ही होगा, तो इसको ये बचा है ना, इसको लिख लो x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x माइनस 5, ये तो प्लस में ही होगा, सो ये बचा है, इसको लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी प्लस में होगा, ये बचा है ना, इसको लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर लेस देन 0। अब बोलोगे सर इसको भी, यहाँ पर स्क्वायर भी है तो इसको क्यों, ये भी तो प्लस होगा। हाँ प्लस होगा बेटा, लेकिन यहाँ पर हम प्लस के लिए भी लिख लेते हैं ना, यहाँ पर x माइनस 5, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें कैसा फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पर ये कितना है 3 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 हो जाएगा। दिस इज -1 5 एंड 2। अब ये बताओ इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम है आपका -1, सो -1 इधर होगा लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद में कितना है 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। और 5 के इस साइड में क्या होगा प्लस होगा, मतलब ये रीजन में प्लस। अब देखो 4 और 5 के बीच का कोई भी नंबर पुट करो, 4 और 5 के बीच का कोई नंबर पुट करो, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये दोनों स्क्वायर है, सो यहाँ पर दोनों का वैल्यू प्लस मिलेगा, कुछ भी पुट करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम पुट करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम 4 और 5 के बीच में कोई नंबर पुट करेंगे, सो ये प्लस में मिलेगा, ये भी प्लस में मिला, और यहाँ पर ये निगेटिव में मिलेगा, सो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और ये भी प्लस में मिलेगा। अब ये बताओ जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव मिलेगा, मतलब ये रीज़न आपका नेगेटिव हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में पुट करके देखो तो ये दोनों प्लस होगा, पहला दूसरा, ये तो प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में जब पुट करोगे ना, तो अगर हमने 3.5 पुट किया तो ये तो प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पर नेगेटिव मिला। और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में ही होगा ना फिर, क्योंकि अगर 3.5 पुट करोगे तो -2, तो ये प्लस में होगा। अब बताओ सबको मल्टीप्लाई करोगे सो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, मीन्स ये रीज़न भी आपका नेगेटिव आ गया। 2 और 3 के बीच का पुट करके देखो कितना हो जाएगा, 2 और 3 के बीच का हम पुट करके देखते हैं। सो बताओ पहला और दूसरा प्लस होगा, ये वाला और ये वाला प्लस होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। अब देखो ये भी x प्लस 1 है, अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो 2.5 तो ये भी प्लस में मिलेगा, प्लस मिला। और ये बताओ यहाँ पर x माइनस 5 तो ये तो निगेटिव में मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में पुट करोगे सो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2.5 माइनस 2, तब भी ये क्या मिलेगा प्लस में ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर प्लस। अब बताओ सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से नेगेटिव मिलेगा, मीन्स ये रीज़न आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो 2 और -1 के बीच का पुट करके देखो ये वाला, ठीक है। सपोज हमने 1 पुट करके रखा, अब बताओ 1 जब पुट करोगे यहाँ पर ये दोनों तो प्लस में ही रहेगा, सो हमने प्लस लिखा, ये भी प्लस। 1 पुट किया 2 मिल गया, 1 + 1 2 मतलब प्लस में मिला। 1 - 5 -4 माइनस मिला, और ये कितना मिल जाएगा 1 - 2 -1, और ये मीन्स माइनस में मिलेगा। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे सो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब आपका रीज़न ये क्या हो गया प्लस में मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस रीज़न के लिए लास्ट वाला -1 से कम पुट करोगे -2 पुट करके देखो, -2
देखो -2 ये दोनों तो प्लस ही होगा, उसको कोई चेंजेस नहीं है। -2 पुट करोगे ये निगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मिला। -2 ये दोनों भी निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे सो निगेटिव मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ ये रीजन क्या आ गया, निगेटिव। और यहाँ पर लेस देन बोल रखा, मीन्स नेगेटिव की बात कर रहा है। तो नेगेटिव बताओ कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, मीन्स एक तो ये इस रीजन पर, सेकेंड वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का नेगेटिव मिल रहा है ना, यहाँ तक बस। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पर और इक्वल टू नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। सो कितना हो जाएगा, -इनफाइनाइट। इधर क्या होगा, -इनफाइनाइट होगा, -इनफाइनाइट से लेके -1 तक आपका नेगेटिव हो जाएगा, -1 यूनियन। फिर कहाँ से, 2 से लेके 5 तक, सो 2,5। तो आपका फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फ्रैक्शन में रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो सिंपल सा बताता हूँ कि इसका सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, तो ये बताओ फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, +2 का -2 हो जाएगा, +3 का -3 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ x की वैल्यू मतलब -3 और 4 नहीं हो सकता, -3 एंड 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा तो वो क्या होगा, वो एक नॉट डिफाइन होगा ना फिर। सो यहाँ पर लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू -3, 4, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। सबसे छोटा कौन सा है, -3 है, सो -3 यहाँ पर होगा, देन -2 यहाँ पर हो जाएगा, देन 1 एंड 4, 1 मिला और इधर 4 मिला। अभी बताओ 4 किधर प्लस में होगा, यस प्लस में होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर 1 और 4 के बीच में नंबर पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा। तो 3 पुट करके देखो कितना होता है, 1 और 4 के बीच में 3। तो देखो ये कितना मिल जाएगा, 3 -1, सो प्लस में मिला, ये भी प्लस में मिलेगा, डिवाइड बाई प्लस में मिला, और 3 -4 ये माइनस में मिला। कहने का मतलब आपका ये रीज़न क्या हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो निगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका निगेटिव मिला। ठीक है, अब -2 और 1 के बीच का पुट करके देखो, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 0 पुट कर दो, 0। तो देखो जब 0 पुट करोगे x की वैल्यू, सो ये -1 मिल जाएगा, मीन्स माइनस, फिर ये प्लस मिलेगा, डिवाइड बाई प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। तो देखो यहाँ पर प्लस प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर ये प्लस मिलेगा, मतलब ये रीज़न आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में -2 और -3 के बीच का पुट करके देखो, तो यहाँ पर अगर हम पुट कर रहे हैं -2.5, तो बताओ ये वाला रीज़न क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने नेगेटिव पुट किया, नेगेटिव हो गया, और ये वाला रीज़न कितना हो जाएगा, ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, -2.5, तो ये भी आपका नेगेटिव मिला। नीचे इसमें जब पुट करोगे 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर बताओ ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही होगा ना फिर। तो अगर -2.5 पुट करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा, मतलब ये प्लस। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब ये यहाँ पर भी प्लस मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम इस रीज़न के लिए हमें बताना है -3 से कम। -3 से जब कम पुट करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, पहला माइनस हुआ, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस डिवाइड बाई माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस माइनस। सो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लस मिल जाएगा। ठीक है, सो हमें प्लस मिल गया। अब ये बताओ यहाँ पर हमें प्लस के लिए बात करना है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है ना। सो बताओ प्लस कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट, मतलब -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, -3 तक प्लस मिल रहा है। ठीक है, अच्छा -3 -2 भी लिख सकते हो,
-2, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर -3 लिखा, -3। अब ये बताओ -3 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा या फिर ओपन इंटरवल होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर और इक्वल टू है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, बट बेटा नहीं, हमने क्या बोला कि x की वैल्यू -3 नहीं हो सकता, सो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। फिर यूनियन, उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर -3 से लेके -2 है, सो -3 नहीं हो सकता, तो ये भी ओपन में आएगा। -2 से लेके -2, -3 से लेके -2। अब ये बताओ -2 हो सकता है, तो बोलोगे यस सर, -3 और 4 नहीं हो सकता, -2 हो सकता है, तो यहाँ पर ये आपका क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। फिर यूनियन -2 से लेके 1, सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, -2 मीन्स हमने लिखा -2 हो सकता है, -2 से लेके 1 भी हो सकता है, ठीक है। फिर यूनियन, इस वाले रीजन में हमें प्लस मिल रहा है, सो 4 होगा कि नहीं होगा, 4 नहीं होगा, सो 4 के लिए ओपन, सो 4 और यहाँ पर इनफाइनाइट, तो आपका फाइनल आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो सॉल्व करने का मेथड यही है कि इसको लिख सकते हो x² x + 1, इसको लिख सकते हो आप x - 3 होल स्क्वायर और x - 3 लेस देन 0। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर होल स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू प्लस में रहेगा ना, तो यहाँ पर इसको उधर भेज दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, मीन्स x² x + 1 और यहाँ पर x - 3 लेस देन 0, ये तो बचा। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकता, ठीक है। 3 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन मिल जाएगा ना। अब इसके लिए हमें क्या ढूंढना है, क्रिटिकल पॉइंट। x का क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0 हो जाएगा। x + 1 का x माइनस मतलब यहाँ पर -1 हो जाएगा और -3 का 3 हो जाएगा, ये पता इधर प्लस मिलेगा, ठीक है। अब देखो 0 और 3 के बीच में पुट करोगी, तो अगर हमने 2 पुट किया 2, तो 2 देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में मिला और ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये रीज़न आपका नेगेटिव मिल जाएगा। 0 और -1 के बीच में पुट करोगे तो पहला वाला माइनस में मिल जाएगा, पहला वाला प्लस में रहेगा, और यहाँ पर पुट करोगे अगर हमने इसमें पुट किया, इस वाले रीज़न के लिए अगर हमने पुट किया -½ तो ये भी रीज़न क्या होगा, प्लस में मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे माइनस मिल जाएगा। सो कहने का मतलब ये इस रीज़न के लिए नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब -1 से ज़्यादा पुट करो, -1 से कम पुट करो, सो ये तो स्क्वायर है, ये तो प्लस में मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम -2 पुट कर रहे हैं, -2 + 1 नेगेटिव मिला और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये रीज़न आपका प्लस मिल गया। अब ये बताओ यहाँ पर हमें कौन सी रीज़न के लिए बात करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का बात करना है, क्योंकि इसी दोनों रीज़न में माइनस मिल रहा है ना, लेस देन 0 तो नेगेटिव यहाँ पर मिल रहा है। सो वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू। अब ये बताओ -1 ले सकते हैं, यस, सिर्फ 3 नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका और इक्वल टू भी नहीं दिया है ना, तो आपको ओपन इंटरवल में लिखना है, ओपन इंटरवल -1 से लेके 3 तक ले सकते हो, 3, ठीक है, इस तरह से। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 से लेके 3 तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। चलो फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जब भी इक्वल के ग्रेटर देन और इक्वलिटीज़ मतलब इक्वलिटीज़ के साइड में कोई नंबर दिया होता तो सबसे पहले उसको इधर लेके आ जाओ। सो आपका मिल जाएगा x² - 1 अपॉन x² - 7x + 12 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो x² - 1 - x² + 7x - 12 डिवाइड बाई x² - 7x + 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो देखो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, सो 7x - 13 और यहाँ पर इसको फैक्टराइज करोगे, सो x - 4 मिल जाएगा और x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अब ये बताओ क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट जो होगा आपका, एक तो 13/7 हो जाएगा, 13/7, दूसरा 3 हो जाएगा, फिर 4, 3 और 4। अब ये बताओ यहाँ पर x 3 and 4 ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। जब भी वैल्यू पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा और 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 3,4। अब यहाँ पर नंबर लाइन बना लो बच्चों। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा 13/7 है, देन 3, देन 4। ये रीज़न आपका प्लस मिलेगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में पुट करके देखो क्या मिलेगा। 3 और 4 के बीच में जब पुट करके देखोगे ना, तो देखो अगर हमने 3.5 पुट किया, 3.5, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 3.5, मतलब ये तो प्लस में हो जाएगा, 3.5 - 4 ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी प्लस में मिलेगा। सो कहने का मतलब प्लस नेगेटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें पुट करके देखो 13/7 और 3, तो ये बताओ 13/3 कितना होता है, तो बोलोगे सर ये 1.9 होता है ना। 1.9 से लेके 3 के बीच में पुट करके देखो। सो यहाँ पर 2 पुट करके देखो, 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 14 - 13, मतलब ऊपर प्लस में मिला, ऊपर प्लस मिला, नीचे क्या मिलेगा, तो 2 पुट कर रहे हो ना, 2 - 4 ये तो माइनस में मिला, और 2 - 3 माइनस मिला, माइनस 2 - 3 माइनस, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस अपॉन प्लस, तो ये प्लस में मिलेगा, मतलब ये रीज़न आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बताओ इसके इस साइड में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं, इसके देखो यहाँ पर 1.9 था ना, तो 1 पुट करके देख लो, इधर 1 ही होगा ना। जब 1 पुट करके देखेंगे तो ये तो ऊपर वाला नेगेटिव मिल जाएगा, ऊपर नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो फाइनली क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना। तो इस रीजन में क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, तो मतलब पॉजिटिव वाले रीजन की बात कर रहा है, इतना और इतना इधर। सो x बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ पर इस बार क्या है, और इक्वल टू दिया है, ठीक है, और 13/7 न्यूमरेटर का है, तो ये तो हो सकता है, मीन्स ये आपका क्लोज ब्रैकेट होगा 13/7, बट 3 नहीं हो सकता ना, तो 3 के लिए आप क्या ओपन इंटरवल लिखोगे, यूनियन 3 नहीं हो सकता तो 3 लिखेंगे, दूसरा 4 है ना, तो 4 लिखा हमने, 4 से लेके इनफाइनाइट तक। 4 भी नहीं हो सकता ना, तो 4 को भी ओपन इंटरवल में हमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से भी बच्चों कर सकते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो जब 2 इक्वलिटीज दिया होता ना, तो इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो। मीन्स कैसे, तो बोलोगे सर 1 और सिंबल वही रहेगा अपना, 3x² - 7x + 8 डिवाइड बाई x² + 1, और 3x² - 7x + 8 हो जाएगा डिवाइड बाई x² + 1 लेस देन 2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ से 1 को इधर लेके आ जाओ, 1 को इधर लेके आ जाओगे कितना हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, मीन्स 0 हो गया। सो 3x² - 7x + 8 डिवाइड बाई x² + 1, और ये -1, यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा -1 हो जाएगा। सो देखो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है ना, ठीक है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जब यहाँ पर नीचे एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखोगे 3x² - 7x + 8 -x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1, यही तो होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा, x² + 1। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तब भी ये प्लस में आएगा, तो इसको उधर भेज सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ चीज़, 3x² - x², 2x² मिलेगा, और यहाँ से -7x और +7 ग्रेटर देन 0, ये टर्म उधर जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में है, तो ये उसको उधर भेज सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका a निकाल लो, a क्या है 2 है, तो मीन्स a ग्रेटर देन 0 है। d निकालो, बताओ d कितना होएगा, b² - 4ac, सो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, -4 से 2 × 7 4ac होता है, तो 2 × 7 14, 14 4 जा 56। सो d की वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया।
अब ये बताओ जब डी की वैल्यू हमें क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू जो ये वैल्यू नहीं है पूरा वैल्यू, ये वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहे निगेटिव में पुट करो या फिर प्लस में पुट करो। सो यहाँ पर क्या पुट करोगे कि x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगा, एक रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रियल नंबर में ये बिलोंग करेगा x की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर इसके लिए सॉल्व कर लो। सो 2 को इधर लेके आ जाओगे तो मिल जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 8 और यहाँ पर x² प्लस 1 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। सो 3x² माइनस 7x प्लस 8 मल्टीप्लाई कर लो, सो माइनस 2x² और माइनस 2, अच्छा x² ये तो डिनोमिनेटर में मिलेगा, x² प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सो बताओ इसकी वैल्यू तो प्लस में होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, उधर 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 2x² मीन्स x² बचा और यहाँ पर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे सो x माइनस 6 मिल जाएगा और x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ये किया तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो 6 हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा। सो 1 कॉमा मतलब ये 6 मिल जाएगा, इधर प्लस में मिलेगा और इधर माइनस मिलेगा, पुट करके देख सकते हो, और यहाँ पर प्लस मिलेगा, ठीक है, पुट करके देख लेना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर और इक्वल टू दिया है और निगेटिव की लेस देन की बात कर रहा है, मीन्स निगेटिव की बात कर रहा है, तो निगेटिव कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर 1 से लेके 6 तक, और ये क्या है और इक्वल टू दिया है तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 से लेके 6 तक, ठीक है। ये इसके लिए आ गया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, मीन्स लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 1,6 यूनियन r, रियल नंबर हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट सम सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। देखो जब भी आपको इस टाइप का सम मिला रहेगा तो आपको क्या करना है, x² प्लस 3x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको आप y कंसीडर कर लो, y, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस 3 और माइनस 5 इधर आएगा, प्लस 5 इधर आएगा, तो -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो कितना हो जाएगा y² माइनस 2y माइनस 3 हो जाएगा -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे एक साथ में तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y² लिखा -2y -3 -5 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ इसका फैक्टराइज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर y², इसको लिख सकते हो y -4 और y प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही तो होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो -8 मिल जाएगा और जब ऐड करोगे -4 प्लस 2 को तो -2 मिल जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू कितना अपन ने कंसीडर किया था, तो बोलोगे सर x² प्लस 3x, ये तो कंसीडर किया था, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। सो कितना मिल जाएगा x² प्लस 3x -4 मिल गया और x² प्लस 3x प्लस 2, यही तो मिल गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ इसको अगेन फैक्टराइज कर लो तो आपका मिल जाएगा x माइनस 4 x प्लस 4 मिल जाएगा और x माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर इसको फैक्टराइज करोगे सो x प्लस 2 मिल जाएगा और x प्लस 1 मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे बताओ सबका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो, तो सबका क्रिटिकल पॉइंट +4 का -4 हो जाएगा, -1 का +1, +2 का -2 और यहाँ पर -1। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, फिर से वही सबके जैसा सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा -4 है, सो यहाँ पर -4 मिल गया और फिर उससे बाद में कौन सा है -2, फिर 1 है, सॉरी -1 है, फिर 1 है, सबसे बड़ा 1 है, ठीक है। मतलब इसको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर ऐसे, ठीक है।
ये रीज़न आपका प्लस में ले जाएगा। अब बताओ 1 और -1 के बीच का कोई नंबर पुट करके देखो क्या मिलता है। तो 0 होता है ना बीच में, तो 0 पुट करके चेक कर लो क्या मिलता है भाई। तो देखो जब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये +4, मतलब आपका प्लस मिला, ये माइनस मिला, ये प्लस मिला और ये भी प्लस। तो आपका ये रीजन जब सबको मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस मिल जाएगा, मीन्स ये माइनस मिला। -1 और -2 के बीच का कोई भी नंबर पुट करके देखो कितना मिलता है। अगर हमने 1.5 पुट किया, ठीक है, -1.5, सो ये तो प्लस मिल जाएगा, और -1.5 ये तो नेगेटिव मिलेगा, ये तो प्लस मिल जाएगा और ये नेगेटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब ये प्लस मिल जाएगा, ये प्लस मिला। -2 और -4 के बीच का नंबर पुट करो, तो हमने -3 पुट कर रहे हैं, ठीक है, -3। सो -3 पुट करोगे तो पहला वाला प्लस मिल जाएगा, क्योंकि -3 + 4 1 आएगा ना, प्लस में आएगा। और यहाँ पर भी जब -3 पुट करोगे सो -3 -1 -4 मीन्स माइनस मिल जाएगा, ये भी माइनस में मिल जाएगा और ये भी आपका माइनस में मिलेगा ना। फिर -3 पुट करोगे, -3 + 2 -1 माइनस में मिला, और ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 मिलेगा। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे सो नेगेटिव में आएगा, मीन्स ये रीज़न आपका नेगेटिव मिला, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाले रीज़न के लिए चेक कर लो, -4 से ज़्यादा मीन्स 5 पुट करके देखो, -5। सो -5 पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, ये भी क्या मिल जाएगा, आपका नेगेटिव मिल जाएगा ना फिर, क्योंकि -5 पुट करोगे सो -5 + 2 -3 मिलेगा, और ये भी आपका नेगेटिव। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे सो ये प्लस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें प्लस ग्रेटर देन की बात कर रहा है ना, प्लस वाले रीजन के लिए। सो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। सो क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -4 को ले सकते हैं, और इक्वल टू दिया है तो डेफिनेटली -4 को भी हम ले सकते हैं। सो -4, तो ये क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। यूनियन 2 -2 भी ले सकते हैं, -2 से लेके कहाँ तक, -1 तक, यहाँ पर भी प्लस मिल रहा है। नाउ यूनियन, और कहाँ पर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो आपका फाइनल आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बेबी कर्व मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।